वो बहुत गुस्से हो गई थी जब मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है। शायद वो इसी वजह से घर छोड़ के चली गई। पर वो ये इशारा क्यों देती है कि ये सिद्धू का बच्चा है? शायद वो सच कह रही थी, मगर तुम उसका भरोसा भी नहीं करना चाहते। क्यों चिनार? पता नहीं, हो सकता है इसी वजह से तुम इतना बेचैन हो यास्मीन। ओके, देखो मैं जानती हूँ कभी कभी झूठ पर यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। जब हालात मुश्किल हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया में उस बात के सिवा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ फिर और जाकर पूछ लो जो कि तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। चलो अब बस मैं चलती हूँ। चिनारबर्ग अकेला है घर पर। आज वैसे भी वो बहुत बेचैन सा है। ऐसा क्यों है? उसे जुकाम हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सर्दी कब खत्म होगी। मुझे उस पर नजर रखनी पड़ती है उसे बीमारियों से बचाने के लिए। हाँ यार, इस बार सर्दियों ने तो मत मार के रख दी है। अल्लाह रहम करे। खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जल्द खत्म हो जाएगी। चलो जल्द मुलाकात होगी। See you later। मैं परेशान हो गई थी जब मैंने न्यूज पे देखा। मैंने चिनार को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। उस रात जब मैं वहां था तो उसने कहा था कि उनके दरमियान कुछ अजीब सा है। मुझे हैरत है कि बात इतनी कैसे खराब हो गई। भाई मैं वैसे भी आजकल बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हूँ। हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। अच्छा बताओ क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है जो तुम इतनी परेशान हो? आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं बताऊंगी। इंतजार की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सही सही पूरी तफसील बताओ, मुझे और परेशान ना करो। नहीं भाई, पहले आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं अभी जिंदा हूँ मेरी बच्ची, मुझ पे यकीन रखो। बताओ क्या बात है? भाई मैं मेहमद से तलाक ले रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि चिनार को इस बारे में पता चले। ऐसा कोई तो रास्ता होगा। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ तोपराक, जब तक तुम चिनार के निकाह में हो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन बदकिस्मती से यही रूल्स है हमारे। ठीक है, समझ सकती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत दिलवा दूं? नहीं नहीं, मुझे पहले चिनार से बात करनी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू। कोई बात नहीं। मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा तोपराक। अगर सिद्धू मर गया तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। दुआ करो कि ऐसा ना हो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये किसका है? ये सब किस्मत का खेल है रेहान। अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भाई क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं सिर्फ खौफजदा हूं। काश ऐसा ना हुआ होता मेरी बच्ची।
मुझे यकीन है कि तुमने फैसला करने से पहले इस बारे में बहुत अच्छी तरह सोचा होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, महीनों तक कोई फैसला नहीं कर सकी, लेकिन अब मैंने इरादा कर लिया है। देखो, मुझे बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं है। मेरी प्यारी बहन इन दिनों परेशान है और मुझे कुछ भी मालूम भी नहीं हो पाया। जैसे आप हमेशा कहते हैं, जिस रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर हो, उस रिश्ते को आगे चलाने का क्या फायदा। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो इस बात को सही तरीके से खत्म करो, बगैर किसी शोर शराबे के। हर चीज का इख्तिताम हमेशा अच्छी तरीके से होना चाहिए, बगैर किसी झूठ के। फिक्र मत करें भाई, ये बात जाहिर है कि रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है। हमारा प्यार एक दूसरे के लिए नहीं रहा। बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के लिए इज्जत भी ना खो दें। भाई, इतना कुछ समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ रेहान, वल्लाह तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हो रहा है भाभी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा, फिर बताएं। मुझे अपने नए घर के कागजात मिल गए हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि अलगाज मेंशन के कागजात मिल गए हैं। क्या अलगाज मैंशन खरीद लिया? हाँ, मैंने खरीद लिया। मिल गया मुझे, मेरा घर फिर मिल गया। अच्छा, बस मैंने हासिल कर लिया वो। नजीब साहब, हमें हमारा अपना पुराना घर मिल गया है। वहाँ जाकर सुकून मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अभी आते हुए डॉक्टर से बात की है, वो आपको 2 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। हम आपका सामान पैक करके सीधे अपने घर जाएंगे यहाँ से। नहीं, इस शिफ्टिंग में आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करें इकबाल मैडम। मैं अपने होटल के रूम में चला जाऊंगा। अरे, ये कैसे हो सकता है नजीब साहब? मैंने घर की सफाई करवा ली है, हम सीधे वहीं जाएंगे सारा सामान लेकर। जब तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तब तक घर बिल्कुल सेट हो चुका होगा। क्या वाकई? बिल्कुल, आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर लिया था। तुमने कल से अब तक कुछ नहीं खाया, ये पी लो, ये गर्म है। हैटिस ने पेस्ट्रीज बनाई हैं। तुम में एक और जिंदगी सांस ले रही है। कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं तो तुम और कमजोर हो जाओगी। आपा, मुझे मिसकैरेज करने का कोई तरीका बताएं। प्लीज मुझे कोई आइडिया दीजिए। तो प्राग, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे जाहिलों वाली बात की है तुमने? आपा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं आपको मैनेजर की बात बता चुकी हूँ। ये काबिले कबूल सूरत हाल नहीं है, इससे निजात का कोई तो तरीका होगा। इसमें और खुदकुशी में कोई फर्क नहीं है। खुद को संभालो, अपने शौहर से मिलो और उससे उसके दस्तखत ले लो। कभी नहीं, मेरे पास उससे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर जल्दबाजी मत करो। शायद वो आदमी जो हॉस्पिटल में है वो बेहतर हो जाए। अपने बच्चे को बिला वजह मत मारो। मेरा वकील उसे देखने गया था, वो मुझे बताएगा अगर कोई उम्मीद हुई तो। अगर तब तक बहुत देर हो गई तो सब कुछ मजीद खराब हो जाएगा। मेरे बच्चे को इस जेल की 4 दीवारी में बड़ा होना पड़ेगा, वो भी बाप के बगैर। मैंने अपने लिए तो कोई उम्मीद नहीं रखी, पर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या एक फूल पानी और सूरज के बगैर कभी खिल सकता है? यहाँ परवरिश कैसे करूँगी? इधर देखो, कभी हार मानने वाली नहीं थी, ना किस्मत पे यकीन किया। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह तुम खुद हो। मैंने मौजों के खिलाफ कश्ती चलाई है, कभी भी हार नहीं मानी। फिर मुझे एहसास हुआ सब कुछ बेकार है।
जो हमारे साथ होना होता है उसे कभी नहीं बदल सकते, और जिंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दो। कभी ना कभी तुम्हारी किस्मत जरूर रंग लेकर आएगी। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, बस इंतजार करो। मुझे किसी से नहीं मिलना, वो मेरा इंतजार ना करे। ओहो, तो इसका मतलब तुम वहाँ जाना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ चलो वहाँ पर। तुम्हें चलना तो होगा, वरना मैनेजर से मिलना पड़ेगा। ये बता दूं कि मैं वहाँ भी नहीं जाऊंगी। हद है। फिर देखते हैं कौन ज्यादा जिद्दी है। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन भरोसा करना होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कुछ नहीं करने देंगे। तो हम और कहाँ करेंगे? इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे हॉस्पिटल जाने की इजाजत कैसे मिलेगी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन अगर तुम बात मानती हो तो थोड़ी तकलीफ तो तुम्हें होगी, जो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो मुलाकात नहीं करना चाहती। वो मैनेजर के पास भी जाना नहीं चाहती। माफ कीजिएगा। तोपराग का जो वकील है उसका नाम ओकान है क्या? ठीक है, शुक्रिया आपका। कितना टाइम लगेगा? बाहर निकलो। पहले हम लड़ाई करने का ड्रामा करेंगे, और क्योंकि तुम नहीं हो वो कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी किसी को भी नए लोग नहीं पसंद यहाँ पर ये सब ऐसे कैसे होगा? हम तुम्हारी टांग पे चाकू मारकर तुम्हें जख्मी कर देंगे। डरो नहीं मेरी जान, डरो नहीं, बहादुर बनो, बर्दाश्त करो। अगर इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हो तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। फिर वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ मेरी एक दोस्त है, उससे बात कर लूंगी मैं, जो तुम्हें सीधा डॉक्टर साहब के पास ले जाएगी मजीद इलाज के लिए, और फौरन ही तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा मेरी जान। अब सोच लो तुम राजी हो या नहीं। सोचना जरूर इस बारे में। क्या कह रही थी? तोपराग, तुम इन लोगों को नहीं जानती, ये सिर्फ बुरा ही कर सकते हैं। तुम इनसे बच नहीं पाओगी, मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। तुम इन लोगों से दूर रहो।
चलो अब गुस्सा छोड़ दो, मेरा प्लान कामयाब होगा। मुझे नहीं पता। डार्लिंग जरा सोचो तो, अब तुम लोग ऐसे ही दूर नहीं जा सकते हो जब आपकी बेटे की जान खतरे में हो। ये मुमकिन नहीं है कि वो उस बारे में कुछ ना करे। अगर वो हमारी सोच से भी ज्यादा डर गया, हो सकता है कि तुम लोग साथ रहने लगो और जिंदगी को साथ मिलकर एंजॉय करते रहो। देखना तुम मेरी शुक्रगुजार होगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो यकीन करेगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है यास्मीन। मुझे मेरा कोई ऐसा प्लान बताओ जो नाकाम हुआ हो। मेरा यकीन करो और जो भी मैं कह रही हूँ वही करो। चलो ये पीते हैं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। गोरी ना, गोरी ना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली कहीं, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। सुनो 2 अंडे और डाल देना। लगी 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 आग लगी। लगी 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 आग लगी इस दिल में। तो बताओ मेरी जान मेरी रानी, क्या सोचा तुमने? ओके मैं तैयार हूँ। चलो फिर काम की बात करते हैं। तुम्हारे लिए ये काम मुफ्त में नहीं करूंगी मैं। इस काम के अपने हुनर के मुताबिक पैसे लूंगी मैं तुमसे। ठीक है, मुझे बता दो मैं कितने पैसे चाहिए। पैसे सिर्फ मैं नहीं लूंगी, काम कामयाबी से होने के बाद डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ेंगे। ये बताओ कि पैसे कितने चाहिए, मेरा वकील ले आएगा, लेकिन इस काम में कोई खलल नहीं आना चाहिए, ठीक है? तुम फिक्र मत करो मेरी जान, पहले तुम्हें आराम से हॉस्पिटल तो पहुंचा दें। फिलहाल सब्र करो। 1 मिनट, हमारी लड़ाई कब होगी? मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें कोर्ट की कॉपीज भिजवा देता हूँ, ठीक है? चलो मैं फ्री होके तुमसे बात करता हूँ इस बारे में। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। प्लीज इन छोटी बातों के लिए टाइम नहीं मेरे पास। तोपराग के केस तुम हैंडल कर रहे हो? जी हाँ। तोपराग से बात हुई तुम्हारी? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रही है, उस आदमी ने तोपराग के साथ क्या किया? यानी पुलिस तो कह रही है कि ये एक रेप केस है। ऐसा हुआ क्या कि तोपराग ने उसे छुरी मार दी? देखो, मैं जानता हूं कि माजी में हमारी डिसएग्रीमेंट्स हुई, पर अब मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर तोपराग की हेल्प करें। देखो, मैं जानना चाहता हूं उस रात हुआ क्या आखिर। मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। तुम अपने सवालात से मुझे मुश्किल सूरत हाल में डाल रहे हो। तोपराग सिर्फ मेरी क्लाइंट है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। वकान, तोपराग मेरी बीवी है। तुम्हें पता है मुझे सब कुछ जानने का हक है। मेरी मदद करो। हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। आधी रात तक इंतजार करो, जब तक यहाँ सब सो नहीं जाते। उसके बाद कोई आकर तुम्हें चाकू मार देगा। क्या वो तुम होगी? बेटा, मैं इस ग्रोह की सरगना। ये छोटे मोटे काम दूसरे करते हैं। कौन? आइज़े, फातिमा, ये फला डिमाका कोई भी कर देगा। तुम जाओ और आराम करो। कैसे सो सकती हूँ जब पता है कोई चाकू मार देगा? अल्लाह अल्लाह, जरा हौसला करो बीबी, अगर इस मसले से जान छुड़ानी है तो। और हाँ, एक बात और, अगर कभी वो शख्स नजर आ जाए तुम्हें जिसने तुम्हें चाकू मारा, तो शक्ल भूल जाना उसकी। बता रही, किसी शख्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी, याद रखना इस बात को। और हाँ, हमारी इस बारे में कोई बात नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो ठीक है फिर। मैं नहीं चाहती थी कि ये हो। मैं वो जिंदगी दे सकती जिसके तुम हकदार हो, पर मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। यानी कोई नहीं जानता कि हालात क्या है, हकीकतन हुआ क्या था आखिर वहाँ पर। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक तुपराक के जिस्म पर चोट के निशान थे, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि ज्यादती की वजह से थे। वैसे भी औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस हालत में सही बयान देना, खासकर तुपराक जैसी औरतें जो अपने मामलात खुद तक ही रखती हैं और ये कोशिश करती हैं खुद ही उस मामले को सुलझा लें। ज्यादातर कुछ भी नहीं कहती हैं, चुप रहती हैं। ऊपर से ना ही तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। फिर अब क्या होगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी सबूत मिल जाए तो मैं उस शख्स को गुनहगार साबित कर दूंगा और तुपराक को 2 दिन के अंदर मैं बाहर निकलवा लूंगा। लेकिन तुपराक तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं। जब तक वो कुछ बोलेगी नहीं तो हम मदद कैसे करेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बैठे तमाशा नहीं देखते रहेंगे। कोई ना कोई रास्ता होगा तुपराक को उधर से निकालने के लिए। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है। आता है, मेरी मदद चाहिए तो बता देना। हॉस्पिटल फोन किया क्या तुमने? इसको फौरी अबॉर्शन की जरूरत है। फिक्र मत करो, डॉक्टर और नर्स तैयार हैं। तुम बस मुझे पैसों के बारे में बताओ। उसकी फिक्र मत करो तुम। वो क्या कह रही है? कौन क्या कह रही है? वो आरजू ने बच्चे के बारे में बात करते हुए सुन लिया था ना? आपको ये कहाँ से पता चला? वो सैरब से बात कर रही थी कि तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं पढ़ लिया? तुपराक, तुम इन सब लोगों से नहीं निपट सकती हो। इन्हें जब भी कोई खबर मिलती है ये ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे कचरे पर मक्खियां। ये मदद करने की बात नहीं, इन्हें तुम्हारे पैसों से गर्ज है। तुम इंतजार करती रह जाओगी, पर वो ऐसे हो जाएंगे कि ना ही इन्होंने कुछ सुना होगा, ना ही कुछ देखा होगा, और ना ही इस बारे में कुछ जानते होंगे। वो हमारे बारे में बात कर रही है। तुम इन्हें बहुत सा पैसा अदा करोगी पर कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत करना तुम, ठीक है? आपा, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। अगर आप बुरा ना माने तो आराम कर लूं। ठीक है तो अपराग, जैसे तुम्हारी मर्जी।
बेटा मैं आ रही हूँ। खुश आमदीद बेटा। ओहो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बर्फ गिर रही है, इतनी शदीद सर्दी है। चिनार मैं कब से तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ? बताया तो था मैंने तुम्हें कि हमें आज घर के पेपर्स मिल जाएंगे। वो घर हमें दोबारा मिल गया। चलें, खुशी हुई जानकर। तुम्हारे अंदाज से लग तो नहीं रहा कि तुम खुश हो। मुझे उम्मीद है कि अपने पुराने घर में हम दोबारा सुकून से रहने लगेंगे इंशाअल्लाह। वो खुशियां जो हमसे रूठ चुकी थी वो फिर लौट आएंगी, तुम देख लेना मेरे बच्चे। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वेल, इसका मतलब एक जादू की छड़ी और वो जैसी हमें छुएगी ये सब ठीक हो जाएगा, है ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आई एम सॉरी अम्मी। देखिए, मैं आपको हरगिज भी मायूस नहीं करना चाहता, पर इन परियों की कहानी पर मैंने यकीन करना छोड़ दिया है। अच्छा, अब तुम इन सब बातों को सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। बुरे दिन आखिर गुजर ही जाते हैं बेटा। हाँ, हर रात के बाद दिन तुलू होता है ना बेटा। तुम देखना, मुसीबत के ये दिन हम बिल्कुल भूल जाएंगे। मैं और तुम्हारे बाबा जिंदगी में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरी जान। तुम्हारे मसाइल को खत्म करने के लिए हम हमेशा तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। अब फिर हम सब एक साथ पहले की तरह उस घर में सुकून से रहेंगे। एक साथ क्या? बेटा, अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो वो भी तुम्हारे बाप है ना। अम्मी, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये एक साथ रहने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हें अभी तक अपने अंकल की हैसियत से देखता हूँ। बात से बात निकली तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है। तुम खुद बताओ, क्या ये मुनासिब होगा कि इस हालत में तुम नजीब साहब को होटल में छोड़ दो? क्या तुम नहीं जानते कि वो कितने बीमार हैं? बेटा, तुम उनकी इकलौती औलाद हो। तुम जानते हो कि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है और फिर वो अपनी बीवी को तलाक भी तो दे रहे हैं। खुद सोचो ना बेटा, मैं एक कमजोर औरत हूँ, मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकूंगी? तुम्हारे बाबा मदद कर सकते हैं चिनार। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। देखो, बेटे के मसलों को बाप बेहतर तौर पर सुलझा सकता है बेटा। उनके साथ रहकर तुम बहुत बेहतर महसूस करोगे बेटा। अच्छा, मैं अब मरवत को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देगी। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ अम्मी। बेटा, अभी तो तुम आए थे, अब कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। आप खा लें अम्मी, मुझे भूख नहीं है। तो प्राका, क्या कहूँ मैं तुम्हें आखिर। और देखो कितने मजे का खाना बनाया है, तुम खाओगी तो मजा आएगा। बेटा, तो प्राक नहीं जा रहा कुछ खाने का। तुम्हें इसमें थोड़ी सी और चाय डालनी थी। दूसरी ला देती हूँ। नहीं, छोड़ो। यस मैडम, क्या आपको यकीन है? अगर चाहें तो मैं नहीं जाऊँ, शायद मेरा कोई प्लान नहीं है। शर्मीन मेरी जान, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन की छुट्टी लो। यास्मीन मैडम, पर बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, क्या आप इसका ख्याल रख सकेंगी? शर्मीन, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं देख लूंगी। चली जाओ कि इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। वो अगर कुछ हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी यास्मीन मैडम। थैंक यू, सो स्वीट। नाउ प्लीज गो।
बोलो डार्लिंग। मैंने शर्मीन को भेज दिया, मैं तैयार हूँ। बहुत खुशी हुई। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। अम्मी ने बताया कि आप जल्द डिस्चार्ज हो रहे हैं। हाँ शुक्र है, ये सब खत्म हुआ, अब घर जाके आराम करूंगा। हाँ ये तो सच कहा आपने, बहुत परेशान हो गए थे हम। अम्मी ने यकीनन आपको बताया होगा, अलगाज मैंशन हमें वापस मिल गया। हाँ बताया था, वो काफी अरसे से ये चाह रही थी। माशाल्लाह उन्होंने ऐसा कर लिया। अब उन्हें भी जल्द सबको एक छत के नीचे लाने का मकसद मिल गया है। मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रहा था। मैं जानता हूं मेरे बेटे, तुम्हारी माँ का मकसद मेरी मदद करना है। उन्होंने सारी जिंदगी हमें अपनी फैमिली समझा है, वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा दिमाग जितना भी मना करे, लेकिन मेरा दिल सिर्फ ज़मरत के लिए धड़क रहा है। मैं उन्हें इस बीमारी के दौरान कभी भी इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। आई एम वेरी सॉरी। अगर ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपसे वजाहत मांग रहा हूं, ऑफ कोर्स आप हमारे साथ रहेंगे। आपका बेटा होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम कैसे हो बताओ? तुपराक कैसी है उसके बारे में बताओ। छोड़ें, कोई और बात करते हैं। मैं क्यों फजूल में आपको परेशान करूं? तुम मुझे बताना नहीं चाहते या कोई और वजह है परेशानी की? तुम वाकई परेशान लग रहे हो बेटा, हिम्मत से काम लो। मालूम है ये मुश्किल हालात हैं, पता नहीं कब खत्म होंगी परेशानियां। मैं बार बार अपने आप को यही बात कहता हूं कि मैं उसके बारे में इतना गलत तो नहीं हो सकता ना। इंशाल्लाह फिक्र मत करो, अल्लाह जल्दी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं बाबा, इतना प्यार कि मैंने सारी जिंदगी उसके हवाले कर दी। एक झूठ से उसने हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, आखिर किसके पास जाऊं। बिल्कुल बेबस हूं मैं। बेटा ऐसा मत सोचो, कोई भी कुछ कह रहा हो अपने कान बंद कर लो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। जब आप परेशान हो तो आपका दिमाग गलत सोचने लगता है, पर दिल हमेशा सच जान लेता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे दिल की सुनने से रोके। मेरी सिर्फ यही नसीहत है। फिर भी मुझे यकीन है कि तुम सच जान लोगे।
अगर तुम एक बार अपने दिल की सुनो तो मुझे यकीन है बेटा तुम समझ गए होगे। शुक्रिया बाबा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। आपने मुझे समझा, यही बहुत है। चले, आपको थका दिया होगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। ऐसी बात नहीं बेटा, तुमसे बात करके तो मुझे सुकून मिल गया। कल हम मैंशन शिफ्ट हो रहे हैं और परसों मैं आके आपको यहां से भी ले जाऊंगा। एक साथ चलेंगे हम, अगर आप सही समझें। ओके बेटा। गेट वेल सून।